रिकॉर्डिंग है। चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ क्लास। बड़े ध्यान से आप देखिए और सर रिकॉर्डिंग इसकी इज ऑन। रिकॉर्डिंग कर डालोगे ना? इसकी रिकॉर्डिंग कर डालोगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, रात में ही डाल दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग तो। ओके ओके। अब आप देखिए, अष्टक वर्ग कहते हैं हम लोग इसको, अष्टक वर्ग। ठीक है, अष्टवर्ग के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सर्वाष्टक, ठीक है, सर्वाष्टक। दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक। इसके अंदर जो मैं टेक्निक आपको रिवील करूंगा, जो मैनिफेस्ट होगी टेक्निक, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जो पढ़ाया नहीं जाता। मेरी जो पहला बैच स्टार्ट हुआ था शायद अगस्त में हुआ था लास्ट ईयर, तो कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर हमने तो किया हुआ अष्टावर्ग। तो वो जो अष्टावर्ग किया हुआ था ना, जब मेरी डेमो क्लास अटेंड करी, बोले सर ये तो नाम ही हमने पहली बार सुने हैं, हमें तो सिर्फ ट्रांजिट करा दिया था। बोले अष्टावर्ग हो गया? तो हमने कहा ट्रांजिट से थोड़ी अष्टावर्ग होता है, बड़े सारे रूल होते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में क्या होता है, अभी हम पहले सर्वाष्टक को यहाँ समझते हैं। अभी मैं कुंडली लगाता हूँ नेट के ऊपर, और जो लोग ज्वाइन करेंगे वो अपनी कुंडली लेके बैठे एंड सी द टेक्निक कितनी ज्यादा 100% वर्क करने वाली है। 1% कहाँ वर्क नहीं करती? जहां आपके राजयोग 2 या 3 राजयोग लगन कुंडली में हो, 2 या 3 राजयोग क्या कहते हैं नमांशा कुंडली में, फिर वो राजयोग इतना काम कर देते हैं कि अष्टवर्ग की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल, तब नहीं पड़ती। हमारे 7 ग्रह होते हैं जिसमें राहु केतु नहीं लिए जाते, राहु केतु को लिया ही नहीं जाता इसमें, ठीक है। अब ये 7 जो हमारे ग्रह हैं, ये क्या हैं? बेसिकली ये हमारी ऊर्जा को बताते हैं कि हमारे भाव में कितनी ऊर्जा है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, सिर्फ 2 भाग थे यहां बताने। अब मैं आपको कुंडली लगा करके अच्छे से सिखाता हूं, अब आप सीख ना जाए। कुंडली आ गई आपके सामने स्क्रीन पर? यस सर। अब आप देखिए, हमारा जो ये हाउस है, ये जो हाउस होता है इसको बोलते हैं उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि, इसको बोलते हैं उपजाऊ भूमि। हमारे हाउस को जो हमने पढ़ा होता है, ठीक है, इसमें हम जब बीज डालेंगे, क्या डालेंगे? बीज, तो वो क्या उगेगा? पौधा। ठीक, मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता इस कोर्स को करने के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में काफी आगे नहीं निकल गया। इस कोर्स मात्र से काफी आगे निकल जाएंगे आप। और कुंडली लेके बैठिए, उसी समय पहली क्लास में टेक्निक शेयर करिए कि वर्क करती है नहीं करती। हमारा ये जितने भी 12 हाउसेस हैं, ये हमारी कल्टीवेटिव लैंड है, ऊर्जा है। और इसके अंदर एक सेकंड, ये आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर दूं, सबको दिक्कत हो जाएगा। एक सेकंड, म्यूट टू ऑल करना चाहिए, एकाग्रता भंग हो जाती है क्लास की, मेरी पढ़ाने की। और अरे राजीव जी नमस्कार, कैसे हैं? चलिए, कोई ना बोले तो ज्यादा अच्छे से मैं कुछ टेक्निक शेयर कर दूंगा, कोई एक्स्ट्रा भी, ये गारंटी है, मेरा कोई पता नहीं होता, मैं एक्स्ट्रा टेक्निक पढ़ा देता हूं, एक से एक बढ़िया। तो 12 हाउसेस हमारी उपजाऊ भूमि है। अब मान लीजिए जो ये पॉइंट्स होते हैं, देखिए मैं पॉइंट्स आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाता हूँ कुंडली के, ये देखिए, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको राइट साइड में, ये पॉइंट्स लिखे हुए 23, 41, 38, दिस पॉइंट्स आर रिटन। अब होता क्या है, मान लीजिए किसी की यहाँ पर कर्क राशि है, इसमें गुरु उच्च का होता है, राइट। अब हमने कुंडली देखी, हमने कहा जी गुरु तो उच्च का है, अरे धनिया उच्च का है। अगर मान लीजिए गलती से यहाँ 18 पॉइंट्स हैं, इस हाउस के 18 पॉइंट्स हैं, तो शादी का योग पता कितने % बन गया? मात्र 10% है चांसेस शादी के, 90% नहीं के आगे।
कारण कि जो लैंड थी वो बंजर भूमि है, उस पर गुरु उच्च का क्या कर लेगा। आप कितना बढ़िया बीज ले लीजिए, अगर आपने बंजर भूमि में बीज डालेंगे तो वो पौधा थोड़ी बनेगा। पौधा तो तभी बनेगा जब आप उपजाऊ भूमि में बीज डालेंगे। तो अगर आपका गुरु उच्च का दिख रहा है कुंडली में, लेकिन उसका जो लैंड है यानी जो हाउस की ताकत है जहां से उसने रिजल्ट देने हैं, वो हाउस ही कमजोर हो गया। कमजोर हाउस से रिजल्ट नहीं आते, यानी 7th हाउस आपका कमजोर है। अगर 7th हाउस कमजोर है तो रिजल्ट कहां से आएंगे। कम पॉइंट्स का मतलब हो गया हाउस कमजोर है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, मैं 3 चीजें सिखाऊंगा, भगवान की सिखाऊंगा, एक इधर की। अच्छा, इस कोर्स में मैं बता देता हूं कि मैं एक नाड़ी की ट्रांजिट की डिफरेंट टेक्निक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा लास्ट ऑफ द क्लास के अंदर। ये 29 पॉइंट्स लिखे हैं, यानी लगन में 29 पॉइंट्स हैं। तो जब ये जातक 29 साल का होगा, इसको ब्रेक थ्रू मिलेगा लाइफ में एक जबरदस्त। क्लियर। जिसके भी जितने कुंडली में आप चेक कर लीजिए पॉइंट्स हैं, वो ब्रेक थ्रू इवेंट होता है उस एज में आकर के। जितने पॉइंट्स हैं, मान लीजिए किसी के 34 पॉइंट हैं, तो जो वो 34 साल का होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट होना चाहिए उसकी लाइफ। एक ये पॉइंट है। दूसरा क्या पॉइंट होता है, ये तो परमात्मा जाने, मैं परमात्मा वाला भी पॉइंट सिखा देता हूँ इसी में, कोई ज्वाइन करे ना करे। 7 का मल्टीपल भगवान हमारे 7 फेरे होते हैं ना, तो 7 का पहाड़ा आप देख लीजिए। आप चेक करिए क्या मेरी एज 14 में, जब मैं 21 का हुआ, जब मैं 28 का हुआ, ठीक है, 35 का हुआ, तो मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव हुआ। ये गॉड पॉइंट्स हैं। भगवान हर एक को 7 के मल्टीपल में कुछ पॉजिटिविटी देता है। तो आप चेक करिए आपको क्या भगवान ने पॉजिटिविटी दी 7 के मल्टीपल में। नाउ सपोज अगर किसी के 35 पॉइंट्स यहां भी हैं और वो भगवान के मल्टीपल पॉइंट्स के साथ भी मैच कर गया, नाउ सी द लाइफ कि उस 35 की एज में उसको क्या मिला, ब्रेक थ्रू क्या हुआ। अच्छा, ये हुआ। ठीक है। अब आप देखो अब यहां 41 पॉइंट्स लिखे हैं, ये देखिए यहां पर 41 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। जब ट्रांजिट का कोई भी ग्रह इस ताकतवर हाउस में आएगा, इसमें है 41 पॉइंट्स, शनि महाराज आ जाएं, गुरु आ जाएं, कोई अशुभ ग्रह भी आ जाए, राहु केतु भी आ जाए, आपको नुकसान नहीं देंगे, आपको काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि हाउस बहुत मजबूत है। हाउस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। किस हाउस में? 10th हाउस में। क्योंकि 10th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो आदमी को इंडिपेंडेंट बिजनेस करने की पैदाइशी खुजली होगी। पहले तो वो जॉब करेगा और जॉब में वो टिक नहीं पाएगा, बिकॉज 10th हाउस हैविंग द हाईएस्ट पॉइंट इन हिज बर्थ चार्ट। अब 41 पॉइंट उसके 10th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करना चाहेगा। ठीक, छोटी सी एक झलक है। अब मैं एक और झलक बताता हूं ट्रांजिट का, जैसे मैं फिर से एक और बता देता हूं। कोई भी ग्रह, फिर मैं क्लास में सबसे पूछता हूं कि भाई यहां पर शनि आया और 41 पॉइंट्स हैं। पुराना जो भी स्टूडेंट जिन्होंने किया हुआ है प्लीज कोई ना बोले बीच में। मेरा थोड़ा सी हॉबी रही है या पता नहीं बाय नेचर है, मैं हर बार कुछ नया ही पढ़ा देता हूँ, पता ही नहीं लगता मुझे। तो शनि आके 10th हाउस में क्या करेगा? 100 में से 100 रिजल्ट जो है मुझे गलत मिलते हैं। तो उन्होंने सिखाता हूं कि ऐसे नहीं ट्रांजिट देखते, वो गलत है आपका देखने का तरीका। बेहतरीन तरीका क्या है ट्रांजिट देखने का? ठीक है ना। तो यहां आकर सब कह देते हैं जो 10th हाउस में शनि है तो जॉब जो है वो बढ़िया होगा और बिजनेस बढ़िया होगा।
इस तरह से बोल देते हैं। बट इन एडिशन ऑफ दैट, what is the most important point that will be happened in his life? Who will tell? वो मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूं कि इसके अलावा ये वाली चीज पहले घटेगी। ये जो जॉब और बिजनेस है ये सेकेंडरी इंसिडेंट है। पहले क्या घटेगा पॉजिटिव, नेगेटिव तो घट ही नहीं सकता, क्योंकि भूमि उपजाऊ है, उसमें तो बीज आते ही वो वृक्ष की तरफ बनेगा। तो वो टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। ट्रांजिट का हो गया। अब किसी के भी पास कुंडली है ना, अपनी कुंडली खोल लो, देखो फर्स्ट हाउस में पॉइंट्स देखो, फर्स्ट हाउस के पॉइंट ले लो, सेकंड हाउस के पॉइंट ले लो, इसमें फॉर्मूले सिखाए जाएंगे आपको मैथ वाले। फोर्थ हाउस के पॉइंट्स ले लो, नाइन्थ हाउस के पॉइंट्स ले लो, 10th हाउस के पॉइंट्स ले लो, 11th हाउस के ले लो। अगर इनका टोटल 164 से अबव आता है, क्या आता है, अबव, तो आदमी खाते पीते परिवार से ठीक ठाक है, दाल रोटी फर्स्ट क्लास भगवान ने दे रखी है, यानी ही इज नॉट ए बीपीएल कार्ड होल्डर। टोटल करो, जैसे फर्स्ट हाउस में 29 थे, सेकंड हाउस में 24, फोर्थ हाउस में 25, नाइन्थ हाउस में 25, 10th हाउस में 41, 11th हाउस में आपके 38। अब इन सबका टोटल करके अगर हमको 164 पॉइंट मिनिमम चाहिए, उतने आए या उससे ज्यादा आए, तो आप कह सकते हैं आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, आपके पास पैसा है। अब कई एस्ट्रोलॉजर इस चीज को देख करके देखते हैं, वो कहावत है ना कि जैसा यजमान देखा वैसा तिलक लगा दिया। अब देखा कि आदमी, अब कई एस्ट्रोलॉजर एक शॉट में देख लेते हैं कि साहब इसको तो 164 से ज्यादा पॉइंट है, इसके पास पैसे हैं। दूसरी और भी टेक्निक्स है, मैं सिखाऊंगा आपको कि आपकी जेब में कब पैसा है। आप इस टेक्निक से ये भी चेक कर सकते हैं कंफर्म 100% कि साहब मेरे माँ बाप ने मुझे तो चांदी के चम्मच में खिलाया। आप 100% इसको कंफर्म कर सकते हैं। आप जवानी में पैसा कमाएंगे या आपके पास बुढ़ापे में पैसा आएगा, यू कैन से इन द सौराष्ट्रक वर्गा टेक्निक। ठीक है, तो ये चीज होंगे। तो इस टेक्निक से आप बहुत अच्छा सीख लेंगे आराम से, और बहुत इजी है, नहीं है। होता क्या है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो सभी लोगों को मालूम होता है कि 28 पॉइंट्स का मिनिमम एवरेज कहा गया है, क्योंकि इसके टोटल पॉइंट होते हैं 56। अब सब लोग कह देते हैं 28 पॉइंट से कम है तो नुकसान करेगा। अब मान लीजिए यहां तो 30 है, मान लीजिए किसी के 23 पॉइंट है यहाँ 8th हाउस में। 8th हाउस लंबी बीमारी का है, अगर यहाँ पॉइंट्स कम है तो आपके लिए अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि 28 पॉइंट जो है एक स्टेबिलिटी वाला है, जबकि मैं सिखाता हूं अपनी क्लास में 25 से स्टार्ट करता हूं, 25 से बिलो बेड़ा गर्क, कोई रिजल्ट नहीं, नुकसान ही नुकसान है। कैटेगरी बनाता हूं, ठीक है, बिलो 25 100% नुकसान, मोर देन 25 and 30 दिस इज एवरेज, एंड थर्ड इज अबव 30 इज द बेस्ट, बेस्ट है वो। ये 3 कैटेगरी से समझाता हूं मैं, ऐसे नहीं 25 आप किसी भी बुक में देख लो, कहीं पे भी देख लो, 28 का लेक्चर मिलेगा आपको, विच इज टू मच रॉन्ग। अभी मैंने जो आपको एक संपन्न वाली टेक्निक सिखाई उसमें 28 का कोई लेना देना नहीं है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस का लेना देना है। बात क्लियर हो गई। इसके अंदर ऐसी टेक्निक भी बताई जाएंगी जो मैच मेकिंग में भी आपको हेल्प करेंगी, कुंडली मैच मेकिंग में। कैसे? अब आपने मैच मेकिंग करी नहीं है, मुझे किस नाम की कन्या से, नाम या राशि, नाम का मतलब राशि, या लगन की कन्या से शादी करूं कि मेरे जीवन में प्लस ही प्लस होता चला जाए। वी कैन इजीली टेल विद इन ए सेकेंड। किस नाम वाली कन्या से या किस लगन वाली कन्या से विवाह करूं तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, देयर आर 4 पॉइंट्स
इसके अंदर एक और टेक्निक सिखाई जाएगी। पहले मैंने बोला कि पैसा जवानी में होगा, बचपन में, बुढ़ापे में, मैं कब पैसे वाला बनूंगा, आप रिटर्न में दे सकते हैं भाई साहब लिख करके। फिर हम एक और टेक्निक इसके अंदर पढ़ेंगे, गुरु, राहु की और शनि और मंगल की। गुरु से हम पॉजिटिव देखेंगे कि हमारी लाइफ में कौन सा साल पॉजिटिव गुजरेगा, यानी कौन कौन से ऐसे साल आएंगे 2 या 3 जहां हम जिंदगी में सुकून से रिलैक्स कर सकते हैं। राहु शनि मंगल से हम अपने पीड़ा का साल निकालेंगे, यानी मान लीजिए वो साल किसी का 43 निकल आया, किसी का 58 निकल आया। मेरी एक क्लास में मैं आज भी याद करता हूं, अर्चना जैन जी लेडी थी, आई रियली सैल्यूट हर, दैट लेडी मेरे से बड़ी में आयु में थी। कैन यू इमेजिन, वो कुंडली लेके बैठती थी हर क्लास में और कंफर्म करती थी, यानी मेरा पूरा बैंड बाजा वो बजाती थी और मेरे को अच्छा लगता था कि सर ये कुंडली में आपने जो बताया ये टेक्निक यहाँ वर्क कर रही है और मेरे को ये फायदा हुआ, तो मुझे खुशी मिलती थी। और उनसे मैं ये कहता था, देख लो 100% वर्क कर रही है ना, कह रही हाँ सर कर रही है, और मैं इसलिए कुंडली लेके बैठती हूँ। मैं नाम बता रहा हूँ, अर्चना जैन जी कल थी जेमिनी की क्लास में, आज होती तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता, बताओ। मेरे से बड़ी आयु में थी और जब पहली बार जब वो आई तो मैं समझा पता नहीं कैसे सीख पाएंगी। मार्वलस, इतना बेहतरीन बताती हैं आज की तारीख में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, शी इज नियर अबाउट 70 और मे बी, बट बहुत अच्छा मेहनत किया। अब इसके बाद इसमें टेक्निक आती है बंधु, दूसरी आती है सेवक, तीसरी आती है पोषक, फोर्थ आती है घटक। मैं एक के बारे, दो के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा क्योंकि ये क्लास का विषय, इसमें टेक्निक है। सेवा का मतलब है, क्या भगवान ने आपको बख्शीश दी है, यू कैन हैव अ सर्वेंट एट योर होम एज वेल एज द ऑफिस, हाउ मेनी सर्वेंट यू कैन हैव, यू कैन अफोर्ड। सेवा का मतलब भगवान ने आपको क्षमता दी है क्या घर पर नौकर चाकर रखने की। पोषक, आप कितने पालनहार हैं, पोषण करने वाले हैं, कितनों का पेट भर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपके जीवन में कितने खर्चे लिखे हैं भगवान ने, घटक का मतलब है खर्चे कितने लिख दिए, कि आप खर्चे ही खर्चे कर रहे हो, कमाई तो है नहीं आपकी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसमें कैरियर के बारे में भी बताया जाएगा आपको। कैरियर का क्या मतलब, क्या मैं नौकरी करूंगा, अष्टावक्र ये बताता, या बिजनेस, मुझे सफलता किसमें मिलेगी, इसमें सफलता मिलेगी क्या इसमें सफलता मिलेगी। इट इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द अष्टक वर्ग। बहुत आराम से आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक, दूसरा, इसमें आपको 100% वर्क करने वाली टेक्निक सिखाई जाएगी। क्या, कि वाइफ का होल्ड है घर पर या हस्बैंड का होल्ड है, किसकी कमांड किसके हाथ में है, 100% एक्यूरेसी से आपको मिलेगी। वाइफ के घर में चलती है या हस्बैंड यस में है बेचारा, या वाइफ यस वाली ये है, इसमें आराम से आप बता सकते हैं इजीली। जो मेरे पहले स्टूडेंट थे, जिन्होंने 10 लोगों ने पार्टिसिपेंट ने कोर्स किया था, उनको गलत टेक्निक सिखाई गई थी। उनको ये सिखाया गया कि 29 पॉइंट जैसे यहाँ पर है लगन में और 23 पॉइंट यहाँ पर है, तो हस्बैंड की कुंडली है तो हस्बैंड का होल्ड होगा, तो वाइफ के 23 हैं। बिल्कुल गलत है, दिस इज टू मच रॉन्ग, बिल्कुल गलत पड़ा, वर्क ही नहीं करती वो। जो वर्क करती है टेक्निक वो पता होनी चाहिए, तो जो टेक्निक वर्क करेगी मैं वो बताऊंगा। अच्छा, एक और अच्छी टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा,
ना तो योगा करते हैं, ना सैर करने जाते हैं, ना बाबा रामदेव की सुनते हैं। सुबेरे आराम से 11 बजे उठेंगे, रात को 2 बजे सोएंगे, तबीयत छकास। और हम लोग सारी जिंदगी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। आई शेयर दैट टेक्निक रिलेटेड विद द मून। वो एक टेक्निक अष्टवर्ग के अंदर चंद्रमा से है कि आपकी स्वास्थ्य कितना बढ़िया भगवान ने बना करके दिया हुआ है। लक्कड़, आप साधारण भाषा में कहते हैं ना कि लक्कड़ पत्थर सब हजम है इस बंदे को, तो इसे तो कुछ होता ही नहीं है यार। तो वो टेक्निक मून की है इसमें, अष्टक वर्ग में। वो ये बता देगी कि साहब आपका जो है क्या लाभ आपको स्वास्थ्य भगवान ने बनाकर दिया हुआ है। अब आगे ये हो गया सर्वाष्टक के पॉइंट्स, लेकिन क्लास में तो काफी डिटेल है। दिस इज योर डेमो और यू कैन से फ्री वेबिनार लाइक दैट। तो ये चीज है। अब दूसरा क्या है, इस पर आते हैं हम लोग भिन्नाष्टक पर। भिन्नाष्टक, ये रहा भिन्नाष्टक की कुंडली, आप देखो ये सूर्य का बना हुआ है, एक्सक्लूसिव सूर्य का भिन्नाष्टक। फर्स्ट हाउस में सूर्य के 3 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 4 है, सिर्फ एक 6 में 5 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 6 है। तो ये भिन्नाष्टक के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो भिन्नाष्टक के जो पॉइंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल ग्रह के होते हैं, और वो इंडिविजुअल ग्रह जो होते हैं ना, वो आपको ये बताते हैं कि आपके जीवन में, क्योंकि सूर्य से हमारी संक्रांति होती है, हमारा गोचर होता है सूर्य से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 8 पॉइंट्स होते हैं, उसका हाफ करते हैं तो 4 पॉइंट्स होते हैं, जिसे एवरेज कहते हैं। आप 4 से ऊपर यानी 5, 6, 7, 8 ये रिजल्ट देने वाले होते हैं। और 4 से जितना नीचे जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको परेशान करने वाले पॉइंट्स होते हैं, इनसे आपको परेशानी होगी। कम पॉइंट्स है ना, तो कैसी परेशानी होगी वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अब ये देखिए, हमने सूर्य का देखना है। अब सूर्य के जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स है लगन में, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि लगन में जब सूर्य आएगा, ये तो नेटल का सूर्य है, गोचर का सूर्य जब आएगा तो हो सकता है, क्योंकि 4 से कम पॉइंट है, बॉस से ना बने, ठीक है। मान लीजिए प्राइवेट नौकरी है तो बॉस जो है फायर खोल दे, सरकारी नौकरी है तब भी वहां यही दिक्कत आएगी, बिकॉज ही इज हैविंग लेस देन 4 पॉइंट्स। फिर क्या होता है, आदमी कहता है जी मैं तो बिजनेस करता हूं, मुझे क्या दिक्कत आ सकती है। तो भैया सरकारी नोटिस आ सकता है उस महीने, सरकारी नोटिस। और क्या हो सकता है, सूर्य किसका कारक है, अग्नि का, तो हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ज्यादा आ जाए, आप परेशान हो जाओ, यार बिजली किसने फूक दी इतनी सारी। आप समझिए, ये चीजें जो हैं ये पूरी आपको पूरे 12 हाउसेस की, 12 हाउसेस की बताई जाएंगी, और 0 से लेके 8 पॉइंट तक बताया जाएगा। ऐसा नहीं है 1 पॉइंट का बता दिया, हाँ मैंने तो यहाँ थोड़ी सी झलक बताई है। फिर सूर्य से एक बहुत बड़ा होता है, जैसे हम पंचांग के अंदर त्रिपुष्कर योग देखते हैं, पुष्य नक्षत्र का देखते हैं, सिद्धि योग देते हैं, भगवान ने इस भिन्नाष्टक में सूर्य से सभी को सर्व सिद्धि योग बताया हुआ है, दिया हुआ है, बताया नहीं मतलब सर्व सिद्धि योग दिया हुआ है। उस सर्व सिद्धि योग में आप सब कुछ कर सकते हैं, क्लियर। सर्व सिद्धि योग में आपको हर एक चीज की प्राप्ति हो सकती है। आप उस महीने जोन सा काम करेंगे वो सक्सेसफुल जाएगा, वो टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, चंद्रमा पर। चंद्रमा का ऐसे चलेंगे, जैसे चंद्रमा का मान लीजिए सूर्य की जगह हमने यहाँ पर चंद्रमा ली, ऐसे ही चार्ट आएगा वो भी,
खोलूंगा टाइम लगेगा, क्लास में तो मुझे सारे खोलने होते हैं। अब मून का आ गया। मून का क्या है, मान लीजिए मून को यहाँ पर 10th हाउस में 2 पॉइंट्स मिले हैं, आदमी वेला स्ट्रेस ले लेगा। क्लियर? चंद्रमा मन का कारक है, तो माता जी से फालतू में तू हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा मम्मा से। एज पर नाड़ी, नाड़ी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूं, ये वैदिक है। नाड़ी कहती है मून मीन सोसाइटी, तो आपकी सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी वो कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि मून वीक हो गया ना उस हाउस में आकर के, तो क्रेडिबिलिटी कम हो गई आपकी मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप कह लीजिए। ठीक है, मैंने पहले बताया है मून के पॉइंट से कि किस राशि वाली, राशि का मतलब होता है नाम, और दूसरा होता है क्या नाम है, भगवान भला करे, लगन। कन्या का, जो भी किसी भी लड़की का होगा, कन्या मतलब यहाँ लड़की है। ठीक है, जिससे मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आए, प्रॉस्पेरिटी आए लाइफ में। ठीक है, तो लाइफ में कहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें समझनी है, वो मून से हो जाएगा। अब मून के मान लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए ये हम चंद्रमा का ले रहे थे सूर्य की जगह, हमने कहा चंद्रमा के यहाँ 6 पॉइंट हैं, तो भाई साहब ये जो चंद्रमा चूंकि 2.25 दिन रहता है मैक्सिमम, तो वो 2.25 दिन आपके खुशी के, सुख के गुजरेंगे। क्लियर? तब आपको जो है कोई ना कोई अच्छी खबर या आपका कोई प्रफुल्लित न्यूज मिल सकती है। ठीक है, और अब आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल का मान लीजिए हमने यहाँ मंगल का ले लिया, सूर्य की जगह हमने कह दिया जी हम तो मंगल का ले रहे हैं। तो मंगल का क्या है, तो मंगल का अगर लेस देन 4 पॉइंट से मंगल गुजर रहा है, मान लीजिए इस हाउस में मंगल का 1 पॉइंट है, तो क्या होगा, मंगल का 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, होगा क्या भाई साहब, किसी से बेफिजूल में झगड़ा हो जाएगा। मंगल जो है वो भाई का कारक भी होता है, भाई से झगड़ा हो सकता है। मंगल आल्सो रिलेट्स विद द चाचा। ठीक है, वहां पर झगड़ा हो सकता है। ठीक है, पिता के छोटे भाई, मंगल सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है ना, सिबलिंग मीन्स मार्स, तो वहां झगड़ा हो सकता है। फिर मंगल और क्या कर सकता है, मंगल इज द कारका ऑफ एक्सीडेंट। पता लगा जी मेरी गाड़ी ठुक गई आज, बाल बाल बचा, हम ऐसे कहते हैं। तो अगर मंगल कम पॉइंट्स वाले हाउस से ट्रांजिट करेगा तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और ज्यादा पॉइंट्स में क्या होगा, मंगल के ज्यादा पॉइंट है मंगल के, तो क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये 6 पॉइंट है। ठीक है, मंगल 6 पॉइंट के साथ है, तो आपको प्रॉपर्टी की तरफ झुकाएगा, मैं प्रॉपर्टी लूं या ना लूं। हो सकता है मंगल इज द कारक ऑफ सिबलिंग, कोई आदमी छोटा है, उसका छोटा भाई बहन ने जन्म लेना है, तो वो बात भी हो सकता है। ठीक है ना, कंसीव कर सकती हैं लेडीज, बिकॉज मास ब्लड का कारक भी है। ठीक है, एनर्जी का कारक भी है। मान लीजिए कोई आदमी उस दौरान किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मंगल एनर्जी का कारक है, तो एनर्जी के कारण वो आदमी गेम को जीत जाएगा, क्योंकि मंगल उसे सपोर्ट कर रहा है ट्रांजिट में, और अच्छे पॉइंट्स के अंदर हाउस में आया हुआ है, तो मंगल वहां सपोर्ट कर देगा। मंगल के बाद आए बुध से। बुध से क्या होगा, अब बुध से, यहां पर मैं बुध लिख देता हूं टू मेक इट कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ यू, सो आई ओमिट दिस। अब बुध है, अब बुध का भी वही है, 0 से 4 है एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है 4 से 8। तो बुध में क्या होगा, कम पॉइंट्स में बुध अगर ट्रेवल कर रहा है
ठीक है, मान लीजिए कहीं पे भी रख लीजिए, ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे बुध के, और बुध यहाँ पर ट्रेवल कर गया, क्या होगा? बच्चे का एग्जाम चल रहे थे भाई साहब, वो बच्चा एग्जाम में बढ़िया नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए इस हाउस में बुध के 6 पॉइंट हैं और बच्चे का गलती से एग्जाम है, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, वो अच्छा लिख करके आएगा। आपको कहिए जी मैं तो जी बिजनेस करता हूं, मुझे क्या होगा? तो जहां बुध के 2 पॉइंट हैं, ठीक है, जहां बुध के 2 पॉइंट हैं, तब सेल ही नहीं होगी ना भाई साहब। बुध के 2 पॉइंट में गोचर कर रहा है, पॉइंट्स तो कम है। ये भिन्नाष्टक सिखा रहा हूं, सर्वाष्टक अलग से भी सिखाऊंगा मैं, वो मैंने एक झलक बता दी है। और 6 पॉइंट्स में बुध ने ट्रांजिट किया, सेल की बल्ले बल्ले। बिजनेसमैन के लिए ये है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या बचा हमारा? गुरु। गुरु मान लीजिए यहां पर आ गया किसी का गुरु, 2 पॉइंट्स हैं यहां पर गुरु, तो खराब देगा रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट देने इसमें गुरु ने तो, बिकॉज 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था। तो गुरु क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ में कीर्तन होगा, यानी लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो दोनों मियां बीबी मिलके अपना छैने बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है 2 पॉइंट पे गुजरा 7th हाउस में। 7th हाउस मीन्स योर स्पाउस। अगर मान लीजिए बुध किसी और हाउस में, इस 11th हाउस में जुपिटर जो है आपका ट्रांजिट कर रहा है, तो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ज्ञान वाली बात है। सबसे पहले फंडामेंटल याद होना चाहिए कि जुपिटर कारक किसका? ज्ञान का कारक है। आपके ज्ञान में आपकी इंटेलिजेंसी को उस समय बहुत होता है। कई बार ऐसे होता है कि हम बड़े स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, सब लोग तारीफ करते हैं, यार ये बंदा बड़ा अच्छे आंसर दे रहा है यार, साथ के साथ ही फेस पे। लेकिन जब जुपिटर यही 2 पॉइंट्स पर आ गया, तब आदमी पता लगता है कि यार जो बात कहनी थी वो घर जाके याद आई, अरे मेरे को तो ये वाला आंसर देना चाहिए था इसको। ठीक है, तो उस दौरान जो है वहां आपकी इंटेलिजेंसी वीक हो जाएगी। 11th हाउस में आपकी इंटेलिजेंसी, आपके आईक्यू लेवल को जुपिटर बढ़ा देगा, एनहेंस कर देगा। क्लियर? अब आते हैं वीनस पर। वीनस का क्या मतलब है? शुक्र का लेते हैं, तो शुक्र को पकड़ते हैं। शुक्र का 0 से 4 है एक हम कैटेगरी, मैं तो एक एक सारी समझाऊंगा अलग से क्लास में। 4 से 8 हो गया दूसरी कैटेगरी। मान लीजिए शुक्र यहां पर आ गया और शुक्र के यहां 3 पॉइंट्स थे। शुक्र कारक किस चीज का? सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी का। शुक्र कारक होता है फीमेल का। हस्बैंड वाइफ है तो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ जाएगी, उस समय कहीं से पेमेंट आनी है तो पेमेंट रुकी हुई हो, अपहोल्ड हो जाएगी। गर्लफ्रेंड है तो वो बात नहीं समझ पाएगी उसको बात समझने में दिक्कत आ जाएगी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और यही वीनस 6 पॉइंट वाले हाउस में ट्रांजिट करेगा तो क्या हो जाएगा? तब ये होगा कि आपकी जो लटकी हुई पेमेंट थी वो मिल जाएगी। लटकी हुई पेमेंट मिलने के अलावा आपको क्या मिलेगा? आपकी जो वाइफ 2 दिन पहले चाय नहीं दे रही थी, 2 आवाज लगाने पे वो बिना मांगे चाय दे देगी, क्योंकि आपका वीनस पॉजिटिव हाउस में पॉजिटिव पॉइंट में से गुजर रहा है। और आप हो सकता है कि आप उस दौरान कोई प्रॉस्पेरिटी, यानी आप मॉल में जाएं, कुछ परचेजिंग करके आ जाएं, इस प्रकार से होता है, क्योंकि वीनस तो बेसिकली लग्जरी का कारक है। अब आते हैं हम लोग शनि, रह गए शनि भगवान लास्ट। सैटर्न का हम चलते हैं। सैटर्न का अगर कम पॉइंट्स है, मान लीजिए 1 नंबर पर हाउस में गुजर रहा है, सैटर्न इज कारक द लेबर। किसी की फैक्ट्री है तो लेबर तंग कर रही है। कोई कह रहा है जी मेरी तो फैक्ट्री नहीं है। मान लीजिए घर पर कोई आपकी काम करने वाली आई है, तो आप देखेंगे 1 महीना उससे आप बहस ही कर रहे हैं, वो काम ही नहीं ढंग से कर रही, और आप परेशान हो तो यार मुझे तो दूसरी काम वाली ढूंढनी पड़ेगी।
आप समझे, शनि, शनि दास को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए शनि यहाँ पर 10th हाउस में 6 नंबर पॉइंट्स पे से गुजर गया। आपने काम वाली को प्यार से बोला यार बर्तन, वो बर्तन के साथ 4 और फालतू काम करके चली गई। आप हैरान हो, क्योंकि शनि जो है एक अच्छे हाउस से, एक अच्छे पॉइंट से गुजर रहा है। आप अपनी फैक्ट्री में देखोगे कि लेबर बड़ा हार्ड वर्क काम कर रही है, उस दौरान हार्ड वर्क से काम कर रही है। और अगर 1 नंबर पॉइंट पे शनि गुजर रहा है तो लेबर बड़ी स्लो होकर के वर्क करेगी, स्लो वर्क करेगी। ये फर्क आ जाएगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड इंदु लग्ना। अष्टवर्ग के बाद एक और इसमें ऐड है इंदु लग्ना। ये एक मैथ के फॉर्मूले के ऊपर बेस है। मैथ का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम लोग इंदु लगन निकालते हैं। इंदु लगन निकालने का मतलब ये होता है कि मेरे पास इस जन्म में कितनी धन संपत्ति रहेगी। मेरे पास 10 ईंटें सोने की रहेंगी या झुंझुना ही हाथ में लेकर के पैदा हुआ। That will tell you or let you know the इंदु लगना। इंदु लगन आपको बताएगा कि आप इस जन्म में जो जन्म लिया है, भगवान ने आपको दिया है, वो आपको खूब धन धान्य देकर के पृथ्वी पे भेजा है या धक्के खाने का योग दिया है। तो वो इंदु लगन बता देगा आपको आराम से। तो इंदु लगन का जैसे मैं एक बताता हूं कि मान लीजिए कोई इंदु लगन बना लीजिए, जो कि एवरीवन नोज दिस इज कॉल्ड असेंडेंट। ठीक है, वहां तो कैलकुलेशन से अलग निकलेगा। अब इंदु लगन में शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह का मतलब होता है शुक्र, बुध, बृहस्पति और चंद्र। अगर इंदु लगन में शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी होता है। भगवान ने उसे बहुत पैसा दिया हुआ है। अब मान लीजिए आप कहते हो जी शुभ ग्रह तो बैठे नहीं है, तो भैया दूसरा है। हमेशा एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ड याद रखिए, पी, ए और सी। पी का मतलब होता है प्लेसमेंट, ए का मतलब होता है एस्पेक्ट, क्या दृष्टि जा रही है ग्रह की, और सी का मतलब होता है कंजक्शन। बिना पीएसी के अगर आप कुंडली रीड कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पीएसी कभी नहीं भूलना। पी का मतलब प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब अगर लगन में शुभ ग्रह बैठा है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। अब मैंने कहा कि सामने जो है बुध बैठा है, तो बुध जो है लगन को देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए लगन का स्वामी मंगल है और उसके साथ बृहस्पति बैठ गया, शुभ ग्रह बैठ गया ना, तो दिस इज कॉल्ड कंजक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन, इसके बिना अगर आपने कुंडली पढ़ी तो पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो इंदु लगन के अंदर मैं जो बता रहा था, फिर से लिख देता हूं, इंदु लगन। ठीक है, इंदु लगन जो है हम निकालेंगे मैथ के फॉर्मूले से। किससे निकालेंगे? मैथ के फॉर्मूले से। ठीक है, इंदु लगन के अंदर अगर मान लीजिए आपका इंदु लगन छठा घर है, या 8वां घर है, या 12वां घर है, यहां पढ़ा हो तो क्या होगा? आप खुद जानकार हैं क्योंकि आप अष्टक वर्ग पढ़ रहे हैं। हिंदू लगन अगर यहां बैठा है 6 से 12 में तो गड़बड़ है। और इंदु लगन को पापी ग्रह देख रहे हैं। देख रहे हैं का मतलब एस्पेक्ट, दृष्टि है। ठीक है, मान लीजिए शनि यहां बैठा है और उसने इंदु लगन को देख लिया अपने 10th एस्पेक्ट से, तो कम कर देगा। इंदु लगन में बहुत ताकत है, और आज तक जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो बिना इंदु लगन के कुंडली रीड ही नहीं करते। सबसे पहले इंदु लगन निकाला जाता है। देखते हैं, इसके पास भगवान ने लाखों रुपए दिए हैं, फिलहाल इसका गोचर ठीक नहीं है, तो इसे 10 रुपए की बजाय 1000 रुपए का उपाय बताओ, क्योंकि इसके पास भगवान ने पैसा दिया हुआ, अब ये देकर रहेगा।
तो इंदु लगन आपको अच्छी चीजें बता देगा। ठीक है, इंदु लगन से हमने टोटली करना क्या है, ओनली मनी एंड मनी, सिर्फ यही बताता है इंदु लगन। आपके पास कितना पैसा है, क्या भगवान ने आपको लाखों रुपए दिए हैं या धक्के खाने हैं, माइनस है आपकी लाइफ, ये इंदु लगन बता देगा। और अष्टवर्ग क्या बता देगा कि आपके पास बचपन में भगवान ने पैसा दिया, आपका लालन पालन चांदी के चम्मच से कराया, जवानी में संघर्ष है, या जवानी में भगवान ने बहुत पैसा दिया तो बुढ़ापा खराब है, ये बुढ़ापे में बहुत ज्यादा पैसा लिखा है भगवान ने। दिस विल एक्सप्लेन बाय द अष्टक वर्ग। और जो होल लाइफ के अंदर क्या है मेरे पास, टोटल लाइफ में मेरे पास 1000 रुपए रहेंगे या 100 रुपए रहेंगे, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द हिंदू लग्न। नाउ कमिंग अप टू द क्लास, किसी को कोई डाउट हो, एनीवन कैन रेज अ क्वेश्चन कि मुझे नहीं समझ में आया सर, क्योंकि मैं क्लास में डिटेल में चलूंगा, जब तक आपको समझ नहीं आएगा आई विल नॉट मूव ऑन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन माइंड एस्ट्रोलॉजी क्लास। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने इस बार कोर्स अटेंड कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोबारा अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ वन टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने का परमिशन है। दूसरा क्या है, उसके बाद नहीं है आपको, आप दोबारा नहीं कर सकते, एक बार आप जरूर फ्री अटेंड कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूं, क्लास रहेगा आपका, इसका फीस है 2111 है। क्लास स्टार्ट होगा कल से, मंडे से 9:30 PM से 10:30 PM रहेगा क्लास का टाइम। वेरी कन्वीनियंट टाइम मैं रखता हूं अपनी बेहतरीन क्लास के लिए। ठीक, नंबर 2 क्या है, क्लास विल बी हेल्ड ऑन ए डेली बेसिस, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और 5 डेज का ये कोर्स होगा, आराम से क्लियरली इजीली स्लोली हो जाएगा। आपको एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसकी लाइफ टाइम आपको वीडियो मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा, जब आप रिवीजन पर आएंगे, मेरे कई पुराने स्टूडेंट इसी क्लास में शायद डेमो में हैं, तो रिवीजन में क्या होता है, मैं कुछ नई चीज बोल जाता हूं, तो इसका मतलब हुआ 5 वीडियो आपके पास पहले थी, 5 वीडियो नेक्स्ट आ गई। आपकी जो कमी रह गई थी, आपने मान लीजिए कोई 2 क्वेश्चन पूछे, आपका कोर्स खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने ये कोर्स दोबारा कराया, कुछ दूसरे स्टूडेंट ने दूसरे तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके पास एक और अच्छा सा आंसर आ गया। नाउ यू कैन से, अब आप बोल सकते हैं, मैं पेन नीचे रख रहा हूं। हाँ जी बोलिए, कल ये क्लास स्टार्ट होगी रात 9:30 बजे। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज आई विल वाइंड अप द क्लास। हाँ जी राजीव जी, जैन साहब, कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। अनम्यूट नहीं हो रहा? हाँ अब कर दिया, देखिए अब हो गया, अब हो गया जी, अब हो गया, अब बताए। नहीं इट्स ऑल क्लियर सर, इट्स क्लियर अगेन, वो रिवाइज हो गया दोबारा जो पेंडिंग जो चल रहा था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन द क्लास एंड, और मैं ग्रुप खोल देता हूं सो दैट जो भी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहें वो अपना फीस का स्क्रीनशॉट इसमें डाल दें, सो आई ऐड देम इन द पेड ग्रुप। परफेक्ट, राइट सर। ठीक है सर, ऐड मी। हाँ, सभी के लिए, पुराने पार्टिसिपेंट सबको मेरी हाथ जोड़ के एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने 2 बार से ज्यादा रिवीजन कर लिया, दिस टाइम आई हैव टू से सॉरी। उसका एक कारण है, जो मैंने आज राजीव कौशिक जी का फोन आया था, उनको एक मैंने मीनिंग बताया था, दूसरा मैंने राजीव जैन जी को भी मीनिंग बताया कि क्या मेरा कारण है कि मैं इसको बंद करने जा रहा हूं। पहले मैं लाइफ टाइम कर देता था फ्री, मेरे को काफी नुकसान हुआ उसका। सर मैंने तो एक बार भी ज्वाइन नहीं करी पूरी। अरे नहीं, आपको मैं इंडिविजुअल फोन करके बताऊंगा रुचि जी। ठीक है जी, ठीक है सर, वो चिंता नहीं है, मीनिंग कुछ और है। ठीक है सर।
ठीक है। सर मैंने भी इसका रिवीजन नहीं किया। हाँ तो करो ना फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ मना करा है आपको। ठीक है सर। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने 2 बार ही कर लिया उनके लिए तो क्षमा याचना करूंगा नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है सर, करना भी चाहिए। एक बार आप करिए, मैं मीनिंग बता दूंगा, आप मेरे से फोन करें, मैं मीनिंग बताऊंगा। ठीक है सर। ओके। ठीक है, लॉजिक है साइंटिफिक। वेरी ठीक ट्रू। है सर। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। ओके गुड सर। नाइट सर।